मैं तो भूल गई सब सुख चैना, तोरी प्रीत में रोते हैं नैना। रग रग माँ बसी है प्रीत तोरी, रग रग माँ बसी है प्रीत तोरी, रग रग माँ बसी है प्रीत तोरी। अखियन में कुमार तुमई से है, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में कुमार तुमई से। तो महर्षि रमण कहते यही तो ईश्वर है। मैं इसी के भीतर बैठे उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। ईश्वर कहीं और बाहर नहीं है, प्रत्येक में ईश्वर है। ये शिक्षा हमारे बुद्ध पुरुषों ने हमको दी है। साईनाथ महाराज के सानिध्य में इस तरह से कितने लोग आए और अपने जीवन का उद्धार किया और अपनी आध्यात्मिक और अपनी संसारिक जो उनकी समस्याएं थी उसका समाधान उनको प्राप्त हुआ। तो आप ईश्वर को किसी एक जगह स्थान में देखने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आप कभी न देख पाए, लेकिन आप जब सबके भीतर में उसको देखते हैं तो ये निश्चित है कि एक न एक दिन आप उसका दर्शन आपको हो जाएगा। साईं बाबा हमेशा कहा करते थे अपने भक्तों को कि तुम मुझे श्रीजी में ही मत देखो, ये जो 3.5 हाथ का शरीर है इसमें ही मुझे मत देखो, प्रत्येक प्राणी में मैं हूं। एक दफा एक घटना बता रहा हूं, द्वारका माई की घटना है। लक्ष्मी बाई द्वारका माई में आई तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी मुझे बड़ी भूख लगी है। तो जैसे ही ये सुना लक्ष्मी ने, तुरंत वो घर गई और तुरंत रोटी और साग बना करके सब्जी बना करके लाई। तो बाबा को दी तो बाबा ने पास में एक कुत्ता था उसको दे दिया और उस कुत्ते ने बड़े रुचिपूर्ण उसको खाया। तो लक्ष्मी ने कहा कि बाबा जब आपको भोजन नहीं करना था तो आपने मुझे क्यों परेशान किया? मैं तुरंत आपके लिए गई, चूल्हा जलाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई। तो क्या कहते साईनाथ महाराज सुनिए, वो कहते हैं कि इस कुत्ते को रोटी खिलाना भी मुझे भोजन करवाने के बराबर है। नाना साहब चांदोरकर ने एक बार जिद पकड़ ली कि बोले आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ उन्होंने बनाया था पूरन पोली ऐसी कोई व्यंजन बनाया था, उनकी बड़ी इच्छा थी कि साईनाथ महाराज इसको ग्रहण कर ले। तो साईनाथ महाराज के पास में वो दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे और दीक्षित वाड़े में उन्होंने कुछ बनाया और द्वारका माई वो ले गए बाबा को ग्रहण करवाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो बाबा ने ये कहा कि मैं ये भोग ग्रहण कर चुका हूं। तो बोले बाबा आप ऐसे ही कह रहे हैं, भाव से कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं, लेकिन एक कवर आप खा लीजिए। बड़ी जिद की उन्होंने, तो भी नाना साहब चांदोरकर मन नहीं माने। तो उनकी संतुष्टि के लिए साईनाथ महाराज कहते हैं कि तू जहां ये बना था ना, तू वहां जाकर देख, तू समझ जाएगा कि मैंने ग्रहण किया है कि नहीं किया है। साईनाथ महाराज भिजवाते हैं उनको दीक्षित वाड़ा, तो वहां देखते हैं कि एक व्यंजन वो जल्दी जल्दी में उठाना भूल गए थे तो नीचे गिर गया था और वो नीचे हुए व्यंजन गिरे हुए मिठाई पर बहुत सारी चींटियां लगी और चींटियां बड़ी चावपूर्ण उसको खा रही थी, ग्रहण कर रही थी। तब नाना साहब चांदोरकर को समझ में आया कि साईनाथ महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। उनको एक छोटे से मंदिर में, मूर्ति में या एक वेश में देखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, उनकी सर्वव्यापकता को हम नहीं देख पाएंगे। वो सर्वत्र है, सब जगह विराजमान है। और जो साईं भक्त है, अपने आप को जो साईं भक्त कहते हैं, मैं उनको विशेष अनुरोध करता हूं कि कम से कम आप अपने भीतर में इस चीज को लाए। आप यदि साईं बाबा को मानने वाले हैं, उनके साधक हैं, उनके भक्त हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप इन तमाम सारी चीजों को अपने चरित्र में लाएं। तब तो कोई बात है कि आप साईं भक्त हैं। अन्यथा कोई भक्त है, कोई भक्त है, कोई भक्त है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से उनके बातों का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि दुर्योधन साक्षात श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, उनसे बात की, तो भी वो समझ नहीं पाए कि परब्रह्म है।
तो दर्शन कर लेने से श्री जी जाने से भी कुछ नहीं होता, आपके भीतर में उतरना चाहिए। श्री जी आपके भीतर में साईं उतरना चाहिए।